ईशान देव सवितर दुरितान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा ईश्वरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं और इस सूक्त में 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। जगती का, त्रिशुभ का और गायत्री का। और मंत्रों के दृष्टा विश्वामित्र ऋषि हैं, देवता इंद्र। और अब हम इस तीसरे मंडल के 91वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक को जानें। महान इंद्र की व्यापक स्तुति होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चर्षणेधतम् मघवानमुख्या अमिन्द्रङ्गिरो बृहतिरभ्यनोषत वावृधानम् पुरोहोतम् स्वभृक्तिभिरमर्त्यञ्जरमाणम् दिवे दिवे। परब्रह्म परमात्मा सर्वद्रष्टा सर्वस्रष्टा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो शक्ति है वह इंद्र है। इंद्र का अर्थ ही होता है स्वामी, जिसको मालिक कुछ लोग कह देते हैं, मालिक तुम्हारे बंदे हम। तो वह अस्तुत्य है। उसकी याद, उसकी प्रार्थना सदैव करती रहनी चाहिए। और भिन्न भिन्न रूपों में उसकी स्तुतियाँ होती रहें, क्योंकि उसके अनंत गुण हैं, अनंत विस्तार है। इसलिए उन सभी का स्मरण करके, उन सभी को ध्यान में रख करके स्तुतियों में वैविध्य होता रहे। कभी उसकी शक्ति का, कभी उसके शील का, कभी उसके सौंदर्य का, कभी उसकी चमत्कारिक रचना का, आदि आदि का जो उसके विविध गुण हैं उसका स्मरण होते रहना चाहिए। तो देखिए इससे लाभ क्या होता है। इस स्तुति से यह लाभ होता है कि हम जब उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं तो एक लाभ तो यह होता है कि हमें निरंकुशता नहीं बढ़ती है। हम समझते हैं कि सर्वसमर्थ कोई है जो सर्वद्रष्टा है, सर्वांतर्यामी है। तो फिर हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त नहीं होते हैं और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगता है कि कोई देख रहा है और वह हमें उसका दंड भी दे सकता है। तो इस प्रकार से आस्तिक होने से ये सब लाभ हैं और स्तुति होनी चाहिए सच्चे दिल से। अच्छा, दूसरे स्तुति का लाभ यह भी होता है कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी जो हीनता की कुंठा होती है, हीनता की ग्रंथ होती है, उसका भी समापन होता है, वो भी नष्ट होती है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई है और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, वो सर्वसमर्थ है, उसके आगे कोई नहीं है, तो फिर हम जब निराशा के झकोरों में झूलते रहते हैं तो उसमें हमको एक सहारा मिलता है। तो कि कोई है और वो हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए स्तुतिपूर्ण जीवन परम आवश्यक है। तो जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि इंद्र जो है ऋग्वेद का
सर्वश्रेष्ठ देवता है, नायक है, वह उस ब्रह्मांड के रचना, उसके पालन, उसके साज संभाल का सदैव उसके ऊपर भार रहता है। उसकी दृष्टि से कोई अछूता नहीं है, देख रहा है। उसके न जाने कितने नेत्र हैं, सहस्र शीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपात। तो हम जब अस्तित्वपूर्ण जीवन बिताते हैं, और अस्तित्व ऐसे होनी चाहिए जिसमें कि विश्वास हो, जो अस्तित्व जीवित हो, विश्वास जीवित हो। हम लोग मृत विश्वास को लेकर के, अधमरे विश्वास को लेकर चलते हैं। तो जीवित विश्वास होना चाहिए, अस्तित्व में प्राण होना चाहिए। तो इस अस्तित्व से, जैसा हम कहे हैं, बड़ा लाभ होता है। हम उच्छृंखल नहीं होते हैं और हम निराशा में डूबते उतराते नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम उस परम शक्ति परमात्मा के गुणों को याद करें, उपकारों को याद करें और उससे शक्ति मांगे। यही सब अस्तित्व है। तो ऋग्वेद अस्तित्व का वेद ही है। तो अब आप उसके वैशिष्ट्यों को देखें। इंद्र जो है वो चर्षणी धृतम, चर्षणी धृतम का मतलब हुआ कि मानवीय प्रजाओं का संभालने वाला, पालन पोषण करने वाला है। चर्षणी प्रजा को कहते हैं, और धृतम माने धारण करने वाला, यानी प्रजाओं का पालन पोषण का भार धारण करने वाला है, सुरक्षा का भार धारण करने वाला है। इसलिए वह इंद्र चर्षणी धृतम है। और कैसा है? उक्षम, उक्षम माने प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि उसने हम सब मानवों पर बड़ा उपकार किया है। शरीर दिया है, वातावरण दिया है, बिना किसी शुल्क के सूर्य चंद्र का प्रकाश दिया है। तो अब उसके अनंत उपकार हैं। शरीर भी दिया है उसी ने, तो इसलिए वह प्रशंसनीय है। उक्षम, उक्ष कहते हैं प्रशंसनीय को। और वा वृद्धानम, वो नित्य वर्धमान है, यानी विकसित होता रहता है। सांसारिक पदार्थों में तो क्षीणता आती रहती है, निरंतर वो क्षीण होता रहता है, क्षण क्षण। लेकिन वह जो परम शक्ति है वह नित्य विकसित, नित्य नवीन होती रहती है। यह उसका वैशिष्ट्य है। पुरहूतम, वह इंद्र जो है वो पुरहूतम, पुर माने व्यापक और हूतम माने आवाहित। वो व्यापक रूप से आवाहित होता रहता है। अब सभी लोग तो उसकी प्रार्थना करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब अपने उपासना का याद करने का ढंग अलग है, लेकिन सब तो याद उसी को करते हैं। तो इसलिए वो व्यापक रूप से आहूत है, सबके द्वारा बुलाया जाता है, याद किया जाता है। अमर्त्यम, वो अमर्त्य है, यानी अमर है, कभी नष्ट नहीं होता है। जरमानम, और इस प्रकार से वह स्तूयमान है, प्रशंसनीय है। तो ऐसे प्रशंसनीय इंद्र को, जिसके गुण कहे गए हैं, उसको बृहति गिरा, हम सब अपने व्यापक स्तुति वचनों से उसकी स्तुति करें और अभिअनुषत माने विधिवत स्तुति करें, व्यापक स्तोत्रों के द्वारा। तो वह इंद्र प्रजाओं का पालक है, पोषक है, अपने महनीय गुणों के कारण स्तुत्य है, प्रतिक्षण विकसित होने वाला है, क्षीणत्व दोष से वह रहित है, वह बहुतों द्वारा सदैव याद किया जाता है, स्मरण होता रहता है। बहुतों के द्वारा वह अमर है, अजर है, पूजनीय है। और ऐसे इंद्र की स्तुति व्यापकता से होनी चाहिए।
तो यह ऋषि का संदेश है कि हमें उस परम शक्ति को भूलना नहीं चाहिए। उसका, जैसे हमने अभी बताया, कि व्यावहारिक महत्व है। ईश्वर जो है उसका एक उपयोगी और व्यावहारिक महत्व है। जैसा हमने कहा कि हम एक और तो आचरण से उस शक्ति कारण संयमित रहते हैं, अत्याचारी नहीं बनते हैं। दूसरी ओर हम जो है वो उस शक्ति के कारण हीनता की ग्रंथ में नहीं ग्रस्त होते हैं, निराश नहीं होते हैं। जब याद करते हैं तो फिर ध्यान आ जाता है कि वो तो हमारे पीछे है ही है, उसका हाथ हमारे ऊपर है। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। तो इस तरह से एक आस्तिकता होनी चाहिए। ऋषि का यह संदेश है। और इंद्र की स्तुति होनी चाहिए। कहने का मतलब इंद्र के अनेक नाम हैं। अब सर्वप्रथम ऋषियों ने उस परम शक्ति को जो नाम दिया वो नाम इंद्र है। उससे पहले उसका कोई और नाम नहीं था। शक्ति तो अनंत है, उसका कोई यह नहीं कहा जा सकता कि यह उसका आदि अंत ही नहीं है, अनादि है। लेकिन फिर भी मानवीय चेतना ने ऋषियों के रूप में उस परम शक्ति का जो नामकरण किया प्रथम, वो इंद्र किया। वही बाद में राम, कृष्ण और अनेक देवी देवताओं के रूप में विकसित होता रहा। भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न धर्मों में उसको भिन्न भिन्न प्रकार से नाम दिया जाता रहा। वैसे वो अनाम है। तो इस प्रकार से हम अर्थ जगत में प्रवेश करें और उसके प्रति आभार प्रकट करें, उसका नित्य स्मरण करते रहें। यह मंत्र का संदेश है। इसका पद रूपांतरण है, यह इंद्र प्रजाओं के पालक हैं, इंद्र प्रजाओं के पालक हैं, अस्तुत्य प्रतिक्षण वर्धमान, बहुतों द्वारा आहूत, मरण से रहित तथा अस्तूयमान। ऐसे महान बलवान इंद्र जो मान चतुर्दिक हैं पाए, उत्तम स्तोत्रों से बहुविध स्तुतियां उनकी हम गाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 51 संख्यक सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद जगती है। शीर्षक है समर्थ इंद्र की गहन स्तुति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शतक्रतुमर्णवं शाकिनन्नरं गिरो म इन्द्रमुपयन्ति विश्वताः वाजसनिं भोर्भिदं तोर्णिमप्तरं धामसाचमभिषाचं स्वर्विदम्। इस दूसरे मंत्र में प्रथम इंद्र की महत्ता का कथन है। फिर ऋषि द्वारा यह सुझाया गया है कि उसका स्मरण नित्य होता रहे। तो इंद्र का वैशिष्ट्य क्या है, उसको हम किस रूप में याद करें, उसके लिए कहा गया है कि वह इंद्र जो है शतक्रतुम, क्रतु कहते हैं यज्ञ को अथवा शुभ कर्म को, और शत माने 100। तो 100 का मतलब अनंत से लेना चाहिए। केवल 99 के बाद पढ़ने वाले 100 से ही उसे नहीं जोड़ना चाहिए। इंद्र शतक्रतु है, अर्थात सैकड़ों यज्ञ करने वाला या शुभ कर्म करने वाला है। तो सैकड़ों से मतलब हुआ कि अनंत। तो वो इंद्र जो है वो शतक्रतु है और अर्णव है। अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो वो शक्तियों का समुद्र है। शाकिनम, शाकिनम कहते हैं शक्तिशाली को। वो शक्तिशाली है।
परम शक्तिशाली है, समर्थ है। और नरम, नरम माने नेतृत्व करने वाला, पथ प्रदर्शक है, सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। वाज सनिम, वाज सनिम माने अन्न को प्रदान करने वाला है। वाज अन्न को कहते हैं, सनि माने प्रदायक। तो वह वाज सनिम, अन्नों यानी खाद्यान्न, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है प्राणी को अन्न की, आहार की, तो वह सबको आहार प्रदान करने वाला है। और क्या है? पूर्वभिदम, पूर्वभिदम, जो दुष्ट हैं उनके नगरों को नष्ट करने वाला है, तोड़ डालने वाला है, और उनको विकसित होने से रोकने वाला है। पहले ढहाया जाता है तो दुष्टों की बस्तियों को जो बुलडोज के, आजकल वो बुलडोजर के याद आ जाता है कि जो दुष्ट हैं, जो अतिक्रमण किए हैं, मर्यादा को लांघ कर व्यवहार कर रहे हैं, उनको जो है वो ढहा देना चाहिए। तो इंद्र ने यह शिक्षा दी है, उसको पूर्वभिद कहा गया है, क्योंकि वो शत्रुओं के, दुष्टों के नगरों को नष्ट कर देता है, उनकी बस्तियों को ढहा देता है, वो निराश्रित हो जाएं। तो इंद्र पूर्वभिदम, दुष्टों के, असुरों के नगरों को ढहा देने वाला है। और कैसा है? तूर्णी, तूर्णी माने तीव्रता से और यथावश्यक जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाने वाला है, विलंब नहीं कराता है या करता है। और कैसा है? अपतुरम, अप कहते हैं जल को, और तुरम माने त्वरित प्रबंधन करने वाला है, क्योंकि जल ही जीवन है, इसलिए जल का वो प्रबंधक है। तो जो इंद्र है वो सूर्य रूप में समुद्र के जल को सोख करके बादल बनाता है, फिर बादलों में से वृष्टि कराता है, फिर नदियां बनाता है, फिर समुद्र तक पहुंचाता है, तमाम सब प्रबंधन उसका है, इसीलिए उसको अपतुरम कहा गया है। वो जीवन दाता है, जल दाता है, जल का प्रबंधन करने वाला है। और कैसा है? धाम साचम, वो तेज का, धाम माने तेज होता है, धाम घर को भी कहते हैं, लेकिन धाम तेज को भी कहा जाता है। वेद में धाम विशेष रूप से तेज के लिए आया है। तो वो धाम साचम, वो तेजस्वी है, साच माने साचा है, परिपूर्ण है, वो तेज से परिपूर्ण है, यानी परम तेजस्वी है। अभी साचम, और वो शत्रुओं को परास्त करने वाला है। जो दानवीय शक्तियां हैं, अवरोधक शक्तियां हैं, विकास में जो बाधक हैं, उनको अभिशाचम समाप्त कर देता है, चतुर्दिक उसका विनाश करता है, अभिशाचम। और कैसा है? स्वर्विदम, वो सुख को जानने वाला और सुख को देने वाला है, स्वर्ग प्रदायक है। ऐसे इंद्र को मैं गिरह, मेरी स्तुतिवाणी विश्वतः उपयंती, चारों ओर से प्राप्त होती हैं, यानी हम उसकी चतुर्दिक स्तुति करते हैं और करते रहें। तो इंद्र सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है, वह गुणों का सागर है, शक्तियों का समुद्र है, समर्थ है, नेतृत्व गुण से युक्त उत्तम पथ प्रदर्शक है, अन्नदाता है, दुष्टों के पुरों का भंजक है, द्रुतगामी जलों का प्रेरक है, परम तेजस्वी है, शत्रुओं को परास्त करने वाला है, आनंद तत्व के मर्मज्ञ। ऐसे इंद्र को हमारी स्तुतियां सभी ओर से प्राप्त होती रहें, यानी हम बहुविध उस इंद्र देवता की स्तुति करते रहें, जो कि परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, नाम है। पद्य रूपांतरण है, सैकड़ों कर्म शुभ करता है, सामर्थ्य युक्त नेता महान, जल युक्त अन्नदाता, अरिपुर भंजक, द्रुतगामी है जो तेजवान, आनंद तत्व का ज्ञाता जो, जिससे अरि सेनाएं हारी हैं, ऐसे सुरेंद्र तक जाति हम सबकी स्तुतियां सारी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 51 संख्यक सूत्र के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद जगती है। शीर्षक है महान इंद्र की सभी स्तुतियां करें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आखरे वसोर्जरितापनस्यते नेहसस्त्वभ इन्द्रोऽदुपस्यते विवस्वतः सदन आहि पिप्रजे सत्रासाहमभिमातिहनम् स्तुहे। इस तीसरे मंत्र में प्रथम इंद्र की महत्ता का कथन है। उसके पश्चात उस महान इंद्र के स्मरण और स्तवन में निरंतरता बनी रहे, इसका सुझाव है। तो अब हम देखें शब्दार्थ और भावार्थ के आधार पर। इंद्र कीदृशम, इंद्र कैसा है? जरिता, शत्रुओं की शक्ति को भस्म कर देने वाला है, जला देने वाला है, क्षीण कर देने वाला है। और कैसा है? वसोह आकरे, वसु कहते हैं धन को, धन हेतु होने वाले, आकर माने युद्ध, धन हेतु होने वाले युद्धों में वह पनस्यते, प्रशंसित होता है। तो अब थोड़ा धन को हमें विस्तार से जानने की आवश्यकता है। जो हमारे मन में एक जमावड़ा है धन के प्रति, वो है कि मुद्रा और उसी के लिए लड़ाई नहीं। धन जो है वो बड़ा व्यापक है। स्वास्थ्य धन, हेल्थ इज वेल्थ, विद्याधन, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, बुद्धि धन, आचरण धन, संतोष धन। तो धन, गोधन, गजधन, बाजधन और विपुल धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो कहने का मतलब हम धन शब्द को व्यापकता से लें, जो हमें धन्य बना दे वही धन है। तो धन का अर्थ कभी मुद्रा ही तक सीमित रख के नहीं चलना चाहिए। तो वह इंद्र जो है वह वसु माने धनैश्वर्य प्राप्त करने वाले युद्धों में, तो हमें चाहे विद्या धन प्राप्त करना हो, चाहे स्वास्थ्य धन प्राप्त करना हो, उसमें एक संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे संघर्षों में हमारा सहायक होता है। हमें यदि विद्या प्राप्ति की आवश्यकता है, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं और उसको याद करते हैं, तो हमें उसमें सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य एक धन है, हेल्थ इज वेल्थ, उसे हम पाना चाहेंगे तो हमारा सहायक बनकर हुआवेगा। इसी तरह से जितने भी धन हैं उसमें आपका ये उचित और उत्तम साधनों से कमाया गया धन भी है। मुद्रा भी आता है उस धन के अंतर्गत। तो कहने का मतलब इंद्र हमको धन्य बना देने वाले धन के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसमें सहायक बनकर आता है। और कैसा है? अनेहसा, वह इंद्र जो है वह पाप रहित है, निष्पाप है, क्योंकि वह कर्म जिससे सज्जनों को पीड़ा मिले वह नहीं करता है। तो इस प्रकार से वह पनस्यते माने प्रशंसित होता रहता है अपनी शक्ति, सद्भावना, सदाचरण, शक्तिशील, सौंदर्य आदि के कारण। तो ऐसा जो इंद्र है वह अनेहसः अस्तुभः द्वस्यति। अनेहसः माने निष्पाप, अस्तुभः माने स्तुतियों को, द्वस्यति माने सुनता है और स्वीकार करता है।
और वह विवस्वतः सदने आहि पिप्रिय। विवस्वतः माने विवस्वान। विवस्वान का मतलब हुआ कि जो अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र का मतलब हुआ कि अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आहुति डालना। तो जिस घर में, जिस सदन में यह अग्निहोत्र होता है, वहाँ इंद्र जाना विशेष पसंद करते हैं। तो इससे अग्निहोत्र की महत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए। और सत्रासाहम, वह विविध गुण से संयुक्त है। वो सत्रासाहम माने संगठित शत्रुओं को युद्ध में परास्त करने वाला है। जो दानवीय शक्तियां हैं वो संगठित रहती हैं, तो उनके संगठन बल को तोड़ देता है वो, और उन्हें परास्त कर देता है। वो स्वयं है प्रेरक, तो प्रेरक रघुवंश विभूषण। वो सामने ना आवे लेकिन एक कार्य कारण बना देता है, उसके माध्यम से सब क्रियाएं होती रहती हैं। तो करता धरता तो ही है, जो कछु करे सो हरि करे, भया कबीर कबीर, तो करने वाला तो ही है। तो वह जो है वो सत्रासाहम, जो संगठित शत्रुओं का दुष्ट दल है, उसको वह नष्ट कर देने वाला है, परास्त कर देने वाला है। अभिमाति हनम अस्तु। अभिमाति हनम माने अभिमाति माने अभिमानियों के, हनम माने हनन करने वाले को, अस्तु माने उसकी स्तुति करो। तो ऐसा इंद्र जिसके गुण कथन किए गए हैं और जो अभिमानियों के मान को तोड़ डालता है, उस समर्थ इंद्र की हे भक्तों, हे मनुष्यों, स्तुतियां करो। तो शत्रुओं को क्षीण करने वाले इंद्र और धन प्राप्ति होने वाले महायुद्धों में अपने पराक्रम के कारण प्रशंसित होने वाले इंद्र की प्रार्थना करो। इंद्र निश्चल मन से की गई प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को सहर्ष स्वीकार करता है, उस पर ध्यान देता है। अग्निहोत्रादि कर्म जिस घर में होते हैं, उस घर में जाना वह बहुत ही पसंद करता है और वहाँ प्रसन्न होता है। और वह निरंतर ध्यान रखता है कि दुष्टों का दल संगठित होकर के प्रगति में, विकास में, सुख शांति में बाधक न हो सके, इसलिए संगठित शत्रु दल को परास्त कर देने वाला है। ऐसे अभिमानियों के विनाशक इंद्र की स्तुतियां हे भक्तों, हे उपासकों, अवश्य करो। पद रूपांतरण है रिपु बल को क्षीण बनाते हैं, रिपु बल को क्षीण बनाते हैं, रण मध्य प्रशंसा पाते हैं। निश्चल मन से की गई प्रार्थना को वे इंद्र अपनाते हैं। संगठित शत्रु बल को सुरेंद्र निर्भय तत्काल हराते हैं। प्रार्थना इंद्र की करो, जो कि दर्पी के दर्प मिटाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 51 संख्या के सूत्र के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता के कारण उन्हें बार बार नमन करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ृणामत्पानतमङ्गेर्भिरुक्थैरभिप्रवेरमर्चता सबाधाः संसहसे परमाजोजिहिते नमो अस्य प्रतिभ एक ईशे। इस चौथे मंत्र में भी प्रथम इंद्र के वैशिष्ट्य का, महत्ता का कथन है, फिर उसकी स्तुति करते रहने का, उसके प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन होता रहे, यह सुझाव है। तो
हे इंद्र, तुम सबाधा, शत्रुओं को बाधित करने वाले हो, यानी उनकी गति को रोक देने वाले हो। नृणाम नृततमम, नृणाम माने मनुष्यों के, तुम नृततमम माने उत्तम नेतृत्व करने वाले हो, उनके पथ प्रदर्शक हो। वीरम त्वा, इस प्रकार से तुझ वीर इंद्र को, गीर्भी माने स्तुति परक, उक्थई माने स्तोत्रों द्वारा, अभी अर्चत हम अभ्यर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उर माया, हे इंद्र तुम परम पराक्रमी हो। उर माने विशाल, विस्तृत, व्यापक, और माया माने वही पराक्रम। माया से, माया यहाँ बना है लेकिन माया शक्ति के लिए ही आता है, क्योंकि माया जो है वो प्रभु की शक्ति है, उसी से सब मोहित हैं, उसी से सब चल रहे हैं। तो माया ऋग्वेद में कोई मतलब किसी प्रकार से कुछ गिरे हुए अर्थ में नहीं आता है, वरन एक प्रशंसक भाव देने वाले शब्द के रूप में आता है। तो हे इंद्र, तुम उर्माया, व्यापक शक्ति और पराक्रम से संपन्न हो। सहसे संजिहिते, सहसे माने सह माने होता है बल, सा और हा, सह माने बल होता है, इसीलिए सहदेव नाम पड़ा होगा। तो चतुर्थी है सहसे, माने बल के प्रदर्शन के लिए तुम संजिहिते, युद्ध में जाते हो। तो संहार के लिए नहीं जाते हो, लेकिन इसलिए कि लोग जान लें कि वो परम शक्ति जो है वो दुष्टों के विरुद्ध कभी समझौता नहीं करेगी, उनसे वो समझौता करके या उन टाल मटोल करके नहीं रह सकता है। वो युद्धों में दुष्टों को अपनी शक्ति बताने जाता है कि देखो दंडित हो गए। प्रदिवाह अस्य, यह जो है वो प्रदिवाह माने परम दिव्य, नमः माने आहार भी होता है, नमस अन्न, और नमः माने नमन भी होता है। तो नमः जो नमन वाला है वो तो अव्यय है, और यह नमस जो शब्द है वो अन्न के लिए आता है। तो प्रदिवाह माने बहुत दिव्य अन्न आहार, सोम का परम प्रेमी है। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वो सोम जो है उत्तम पेय का, पोषक पेय का एक साधन है, जिसमें ऊर्जा और शक्ति संचित रहती है, सौम्यता और सात्विकता रहती है। तो इंद्र जो है स्वयं पोषक आहार करके लोगों को बताता है कि तुम भी वो आहार करो जो पोषक हो, जो सात्विक हो। तो बड़े लोग आचरण करना सिखाते हैं। तो और वैसे सोम जो है वो वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो ऊर्जा जो ऊर्जावान होता है, शक्ति जो शक्तिमान होता है, उसको बड़ी प्रिय होती है। शक्ति शक्तिमान का आधार है, और शक्ति के प्रति उसका प्रेम होना स्वाभाविक है। इससे सोम जो वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है, उससे इंद्र का लगाव होना स्वाभाविक है। और सोम को अगर हम एक सात्विक आहार और बलप्रद आहार के रूप में दें तो भी यह संदेश मिलता है कि आहार जो है वो दिव्य हो, आहार जो हो वो सात्विक हो, आहार जो है वो पोषक हो, शक्तिवर्धक हो। तो वह जो है वो सोमपान का एकाहीशाना एकमात्र स्वामी है, उसे नमः माने नमस्कार है। तो हे इंद्र, तुम शत्रुओं को नष्ट करने वाले और मनुष्यों के उत्तम पथ प्रदर्शक हो। तुझ वीर की वंदना हम स्तोत्रों द्वारा करते हैं। तुम परम पराक्रमी हो और पराक्रम प्रदर्शन के लिए युद्ध में जाते हो, कि लोग समझें कि यह शक्ति जो है, जो इंद्र के रूप में है, वह परम पराक्रमशील है। दुष्ट उसके प्रहार से बच नहीं सकते हैं।
तो इसलिए तुम युद्ध में जाते हो कि तुम्हारे पराक्रम को देख करके लोग प्रभावित हों और उससे शिक्षा लें। तुम दिव्य आहार सोम के एकमात्र स्वामी हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। पद रूपांतरण है, तुम अरिदल को दलमल देते, तुम अरिदल को दलमल देते, जन को उत्तम पथ दिखलाते, वंदना तुम्हारी करते हैं, स्तोत्र तुम्हारे हम गाते। तुम परम पराक्रमशाली हो, रण में कौशल दिखलाते हो, तुम दिव्य सोम के स्वामी हो, हम नमन तुम्हें करते जाते। तुम परम पराक्रमशाली हो, रण में निज कौशल दिखलाते, तुम दिव्य सोम के स्वामी हो, हम नमन तुम्हें करते जाते। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 51 संख्यक सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है जनहित में इंद्र के अनंत अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्वेरस्य निश्चितामर्त्येष पुरोवसो निपृथिवे बिभर्ते, इन्द्रायत्याव ओषधेरुतापो रजिं रक्षन्ते धेरजो वनानि। इस 5वें मंत्र में इंद्र की महत्ता और उसकी अनंत शक्ति का कथन है। धरती पर जो ऐश्वर्य है, मनुष्य में जो शक्तियां हैं, सबके पीछे इंद्र है। यह सदैव ध्यान में रखिए कि यह इंद्र वो पौराणिक इंद्र नहीं है जिसमें तमाम दुर्बलताएं दिखाई गई हैं। यह इंद्र परब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम है। संसार में उस परम शक्ति को जो प्रथम नाम दिया गया वो ऋग्वेद का इंद्र है। तो अब वही तो सब कुछ बना रहा है। उसने धरती गगन बनाया, उसने सूरज को चमकाया, उसने ही तो सब कुछ किया है। उसी का तो अनंत विस्तार है। तो इसका अनुभावन इस मंत्र में हुआ है कि जो कुछ है वो उसी का है और उसी के अनुकंपा के कारण जल थल नभ धरती आकाश सब जो है वो विशेषताओं से शक्तियों से भरे हैं। तो उसकी शक्तिमत्ता का स्मरण किया गया है और उसकी व्यापकता, उसके अनुदानों का कथन है। तो कहा जा रहा है कि मर्तेषु, मर्तेषु माने मरणशील मानव में, अस्य निषिद्धः पूर्वी, इस इंद्र के अपूर्व विविध अनुदान हैं। यानी मनुष्यों के लिए उसने भांति भांति के अनुदान प्रदान किए हैं। क्यों तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन तिनमह मोह मनुज अति भय। ये समझ पड़ता है कि परमात्मा ने मनुष्य को विशिष्ट शक्ति प्रदान की है और वो विशिष्ट शक्ति उसकी संरचना है और उसके भीतर एक आस्तिक और एक विचारशील बुद्धि है। जैसे आप देखें, मनुष्य की संरचना तो यह प्रतीत होगा कि मनुष्यों में उसके शरीर की जो संरचना है वह भले उतनी बलशाली न हो, लेकिन उसमें जो वैशिष्ट है वह अन्यत्र नहीं, उसीलिए वह विकास कर सका है। जैसे मान लीजिए
कि जो वाणी है वह केवल मनुष्य को ही मिली है। पशुओं में ध्वनि है, स्वर है, लेकिन वाणी बल नहीं है। इसीलिए वे जो कुछ अनुभव करते हैं वो ठीक से दूसरे को नहीं बता पाते हैं। मनुष्य अन्यों को बता देता है। तो इसलिए वाणी बल मनुष्य को प्राप्त है और वाणी को बड़ा सम्मान देना चाहिए। वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी में निराशा का संचार हो, किसी में दुख का संचार हो। यह बहुत बड़ा दोष है। तो वाणी परमात्मा की सर्वोत्तम अनुदान है जो मनुष्य के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त है। तो इसलिए वाणी का सदैव सदुपयोग होना चाहिए। उससे किसी को सहारा मिले, किसी को आश्रय मिले, किसी को सुख मिले, ऐसे ही उसका प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, हाथ की रचना, पैर की रचना ऐसी है। हाथ को बनाया परमात्मा ने, उसमें 5 अंगुलियां बनाई और उन उंगलियों के कारण हम सब जो है महीन कार्य कर लेते हैं। यदि हाथ न होता, उसमें अंगुलियां न होती तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। लिखना हुआ और कलाकृतियां हुई, जो कुछ सृजन हुआ वो हाथ की अंगुलियों के माध्यम से तो हो पाता है। और किसी में यह बात नहीं है। किसी भी पशु में, किसी भी प्राणी में मनुष्य जैसी उंगलियां और हाथ नहीं है। तो यह विकास की जननी है वाणी और उसकी शारीरिक संरचना। मनुष्य को पेट भी बहुत बड़ा नहीं दिया, हाथी की तरह को आहार में हमेशा लगा रहे, एक सीमित मात्रा में, कि थोड़े आहार से भी वो चल सके और अपने को विकास में लगा सके, सत्कार्य में लगा सके। तो हमें कदम कदम पर उसकी कारीगरी को, मनुष्य के प्रति उसके अनुग्रह भाव को देखना चाहिए और उससे संदेश लेना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुमने मर्तेषु, हम मनुष्यों के लिए अनेक अनुदान दिए हैं। विशुद्ध पूर्वी, अपूर्व अनुदान दिए हैं जो अन्यों को नहीं उपलब्ध हैं। पृथ्वी पूर्वसून विभर्ति, और तुम्हारे ही कारण से यह पृथ्वी जो है वो पूर्वसूनी, पूर्व माने व्यापक, बहुत से, वसूनी, वसु कहते हैं ऐश्वर्य धन को, विभर्ति माने धारण करती है। तो उस इंद्र के कारण ही जो है पृथ्वी में बहुत धन है। इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, वही तो सब कुछ है। तो वह सूर्य के रूप में या सूर्य बना करके प्रकाश दिया ताकि मनुष्य आगे बढ़ सके, अंधकार में न भटके। साथ साथ उसको ताप दिया कि उस ताप के माध्यम से समुद्र का जल शोषित करके अंतरिक्ष तक भेज सके, बादल बन सके और वृष्टि का सर्वत्र प्रसार हो, उससे वनस्पतियां उगें, फल फूल उगें। तो ये सब उसकी कारीगरी ही तो है। तो और इसी प्रकार से पूर्व वसूनी अनेक ऐश्वर्यों को उसने विभर्ति में धारण कराया पृथ्वी को। अब जो पृथ्वी में तरह तरह की धातुएं हैं, वे सब एक ताप के कारण ही तो है नहीं। एक ताप विशेष होता है तभी तमाम धातुएं बनती हैं। सोना, चांदी, ये सब जो धातुएं हैं, ये एक है तो सब मिट्टी, लेकिन उसी में कुछ एक ताप की विशिष्ट प्रविष्टि होती है और उस विशिष्ट प्रविष्टि के कारण कहीं ये कोयले की खान में, कोयला भी तो ताप ही से बनता नहीं, लकड़ी है, पहले की जो वनस्पतियां हैं वो दब गई धरती के भीतर और जो ताप सूरज का हुआ तो उसमें वो जल करके कोयला बन गई। उसी कोयले में एक विशिष्ट ताप और हुआ, उसी में हीरा बन गया। सोने चांदी भी उसी तापमान के
कम और ज़्यादा होने से एक धातु का रूप लेते हैं। इसी प्रकार से उस इंद्र के कारण, यानी वो सूर्य रूप में हम उसको देखते हैं, या सूर्य को उसने बनाया, उसके द्वारा यह प्रबंधन किया, तरह तरह के धन ऐश्वर्य उत्पन्न हुए, प्राणी उत्पन्न हुए और भिन्न भिन्न प्रकार के धन धान्य, हीरे जवाहरात, खनिजों का निर्माण हुआ। आप सब जानते हैं कि सब खनिज जो है वो है तो पृथ्वी मिट्टी ही सब, लेकिन उस मिट्टी में सूर्य का विशेष जब ताप पड़ता है तो भिन्न भिन्न धातुएं, कोयला है, ये जो आपका केरोसिन ऑयल है जिसकी बड़ी महत्ता आजकल है, पेट्रोलियम, ये सब भी तो एक विशेष ताप के कारण ही हुआ है। धरती में जो पशु थे या वनस्पतियां थी वो दबी पड़ी रह गई, उनमें जो चर्बी वाला अंश था वो एक ताप से पिघला और ताप से पिघल करके वो एक जो है वो ज्वलनशील पदार्थ बन गया, जिसको केरोसिन कहते हैं, या ऊर्जा का जो प्रमुख साधन है पेट्रोलियम, ये उसी से बना। तो देखिए सब उसी ने तो किया। आज जो सभ्यता का विकास हो रहा है, हम उन्हीं सब अनुदानों को पाकर के तो विकसित हो रहे हैं। अगर ये सब अनुदान उस प्रधान शक्तिमान परमात्मा या इंद्र के द्वारा न मिलते तो विकास कैसे हो पाता? उसने शरीर के माध्यम से, अच्छा फिर वो इंद्र आत्मा के माध्यम से शरीर में रहता है, और आत्मा रहती है इसीलिए सब नेत्र आदि सब जो हैं वो सब क्रियाशील रहते हैं। तो वो शरीर में वही बुद्धि बनकर, वही आत्मा बनकर स्थिर है और पूरा शरीर की क्रियाशील है। धरती में भी उसकी महत्ता है, उसी से प्रकाश मिल रहा है, उसी के ताप से इस मिट्टी में जो है वो तमाम खनिज उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ताप जिस रूप में पड़ता है उस ताप के वैशिष्ट्य के कारण तमाम धातुएं बनती हैं, तमाम उपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो अब उसको कहाँ तक कहा जाए, आप सब एक संकेत पा गए, सब समझते हैं। तो कहने का मतलब उसी की ही अजब है तेरी कारीगरी, सरकार सब उसी का जो है प्राबल्य है, उसी की माया है या उसी का अनुदान है, जिसको हम मानव भोग रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी पूर्व वसूनि विभर्ति, हे इंद्र तुम्हारे ही अनुदानों के कारण यह जो पृथ्वी है वो वसूनि, पूर्व वसूनि, बहुत से रत्नों को, बहुत से धनों को, बहुत से खनिजों को विभर्ति माने धारण करती है। तो पृथ्वी बहुत से धनों को धारण करती है खनिजों के रूप में और अन्य अन्य रूपों में। इंद्राय, और इंद्र के कारण ही द्यावः औषधि आपः, द्युलोक, औषधि, जल, ये सब उसी के कारण हो सके हैं। अब जितनी औषधियाँ हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, अन्न है, सब उसी के प्रबंधन में तो बनी हैं। जल बरसाया, जल से सब, ये सब तो हम लोग सब जानते हैं, कहते भी आ रहे हैं। तो सब उसी का ये पराक्रम है, उसी की यह कृपा है कि द्यावः औषधि आपः, अंतरिक्ष बना, आकाश बना, महाकाश बना, औषधियाँ पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुआ, जीवन उत्पन्न हुआ। तो जीरयः उत वनानि, और मनुष्यों के लिए उसने वन बनाए, रईम, तरह तरह की संपत्तियां बनाई और उनको संरक्षण प्रदान किया। तो मनुष्यों को इंद्र ने बहुत सारे धन अपने अनुदान कृपा करके प्रदान किए हैं। इंद्र के कारण ही पृथ्वी बहुत से धनों को धारण करती है। इंद्र के कारण ही द्युलोक, औषधि, जल, मनुष्य और धन की रक्षाएं होती हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्र सर्वशक्तिमान है। आत्मा रूप में इंद्र ही मानवों के शरीर में विविध शक्तियों को धारण कराने की क्षमता उत्पन्न करता है। आत्मा ना रहे तो इंद्र आत्मा रूप में है, शरीर में स्थित, तो उस आत्मा रूप में वो पूरे शरीर को व्यवस्थित रखता है। अगर आत्मा ना रहे तो सारी शक्तियाँ साथ छोड़ देंगी, न नेत्र काम करेंगे, न कर्ण काम करेगा, कुछ भी नहीं, सब शून्य हो जाएगा। मस्तिष्क जो कि ब्रह्मांड का प्रतिरूप है वो भी नहीं क्रियाशील रह सकेगा। तो आत्मा रूप में इंद्र रह करके शरीर रूपी संसार को संचालित करता है। इस प्रकार से पृथ्वी में यदि इंद्र न होता या इंद्र की कृपा न होती तो तमाम संपन्नताएं शून्य रह जाती।
इसलिए आस्तिक होना चाहिए। उसी की सब कृपा है, उसी का प्रबंधन है। पृथ्वी में यदि इंद्र उष्णता रूप में न विद्यमान रहे तो विविध रत्न और धातुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। जैसा कहा गया है कि जो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, जो भिन्न भिन्न पृथ्वी के उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, वो ताप से ही और उसके ही कारण बन सके हैं। बताया गया शब्दार्थ में कि खनिजों के, खाद्यान्नों की और विविध प्रकार के पदार्थों कि सूर्य के ताप के कारण ही उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में यदि इंद्र उष्णता रूप में न विद्यमान रहे तो विविध रत्न और धातुओं की उत्पत्ति न हो सकेगी। यदि सूर्य रूप में इंद्र न रहे तो जल, वन, वनस्पति आदि का अभाव हो जाएगा। तात्पर्य है कि इंद्र की अनंत महिमा है, उसके अनंत अनुदान हैं और वह ऐश्वर्यवान सर्वत्र है और उसी की महिमा का, उसी की शक्ति का सर्वत्र विस्तार है। उसी के अनुशासन में सृष्टि का संचालन संपन्न हो रहा है। पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र तुम्हारी ही महिमा का है सर्वत्र प्रसार, मानव में तेरे ही कारण विविध शक्ति विस्तार। धरती तेरे ही कारण है, यह धरती स्थित तेरे ही कारण है, वसुंधरा कहलाती। धरती तेरे ही कारण है, वसुंधरा कहलाती। और भूनभ में जल, वन, वृक्षों में तेरी शक्ति समाती। या धरती तेरे ही कारण है, वसुंधरा कहलाई। भूनभ में जल, वन, वृक्षों में तेरी शक्ति समाई। इसलिए हे इंद्रदेव, हम तुम्हें नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तुम्हारी ही महिमा के कारण, तुम्हारी ही कृपा के कारण ये धरती, आकाश हम प्राणियों को सुख दे रहा है और उस सब के पीछे तुम्हारा कुशल प्रबंधन है, तुम्हारा हाथ है। उसके प्रति हम समर्पित हैं, प्रार्थित हैं, प्रार्थना से भरे हृदय वाले तुम्हें अपने भाव, अपने उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम।